इस राजा की दोनों आंखें बहुत ही अजीब हैं, क्योंकि उसकी एक आंख सिर्फ रोती है और दूसरी सिर्फ मुस्कुराती है। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, जब मैं जवान था ना तो मेरे पास एक कोयल थी जो भोजपुरी गाना गाती थी, और जब भी वो गाना गाती मैं हमेशा जवान और खुश रहता। लेकिन फिर एक दिन वो कोयल अचानक गायब हो गई और तभी से उसकी एक आंख रोज रोती है, लेकिन दूसरी आंख इसलिए मुस्कुराती है क्योंकि उसकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। राजा बोला, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं देखा। ये सुनकर राजकुमारी ने तुरंत कह दिया, पापा मैं कभी शादी नहीं करूंगी और तब तक आपके साथ रहूंगी जब तक कि कोई उस कोयल को ढूंढकर वापस न ला दे। राजकुमारी की यह बात पूरे देश में फैल गई, जिसके बाद कई राजकुमार उसकी खूबसूरती से मोहित होकर उस कोयल को ढूंढने निकल पड़े। उसी समय एक गरीब थाला फैन ने भी यह बात सुनी। वो राजा का दुख सह नहीं पाया, इसीलिए वह अपना सारा खाना बांधकर कोयल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। भिखारी ने कुछ खाने को मांगा तो नौकर ने बिना सोचे उसे 2 रोटी निकाल कर दे दिया। लेकिन नौकर को क्या पता था कि वो भिखारी असल में जानता है कि कोयल कहाँ है, क्योंकि इससे पहले भी कई राजकुमार उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उस भिखारी को कुछ नहीं दिया। इसलिए भिखारी ने सिर्फ नौकर को ये राज बताया कि कोयल समंदर के पार चली गई है, लेकिन पैदल चलकर वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। इसीलिए भिखारी की सलाह पर नौकर जंगल में रहने वाली एक जादूगरनी के पास गया। उसने जादूगरनी से कहा कि वो एक गाने वाली कोयल की तलाश कर रहा है, जिसका गाना आपको भी फिर से जवान बना सका है। जादूगरनी उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे एक सुनहरा घोड़ा दे दिया और कहा, ये घोड़ा तुम्हारी मदद करेगा। और वो घोड़ा सच में जादुई था, क्योंकि जैसे ही नौकर उस पर चढ़ा वो घोड़ा एक रोशनी की किरण बनकर पलक झपकते ही उसे समंदर पार लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर घोड़े ने उसे एक सीटी दिया और कहा, ले रे लमड़े, अगर तेरे पर कोई परेशानी आए तो इसे मुंह में लेकर बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आगे बढ़ते हुए नौकर को एक बूढ़ी औरत मिली। उसने धीरे से पूछा, क्या आप जानती हैं कि ये गाने वाली कोयल कहाँ है? बूढ़ी औरत ने इशारा करते हुए कहा, यहीं पीछे के जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर फंसा है, हिल भी नहीं पा रहा है। नौकर भागकर उस जंगल में पहुंचा, लेकिन पेड़ इतना ऊंचा था कि वो चढ़ ही नहीं पाया। तभी उसे घोड़े की दी हुई सीटी की याद आई। उसने फौरन सीटी बजाया और पलक झपकते ही वो सुनहरा घोड़ा वहाँ आ गया और देखते ही देखते नौकर को आराम से पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुँचा दिया। नौकर ने कोयल को पेड़ से निकाला और उसे लेकर महल की ओर निकल पड़ा। आखिरकार जब लड़के को राज्य की झलक दिखी तो उसने धीरे से कोयल से कहा, अबे गला फाड़ो बे, हम घर पहुँचने वाले हैं। कोयल खुशी से गला फाड़ने गाने लगी। नीचे राज्य के लोगों ने जब उसका गाना सुना तो वे सब फिर से जवान हो गए, और तो और सूखे पेड़ पौधे भी हरे हो गए। राजमहल में बैठे बूढ़े राजा ने भी वो गाना सुना और वो भी फिर से जवान बन गया। इसके बाद राजकुमारी ने उसी नौकर से शादी की और रोज उसको बिल्लो जाप दिया।